जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हमने MPPSC प्रीलिम्स की यूनिट 10 स्टार्ट की है। इसका पहले वीडियो मैंने बना दिया है, अपलोड करूंगा। आप जाके इसको देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रीलिम्स का यूनिट 10 है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, बिकॉज MPPSC में यूनिट जितनी भी प्रीलिम्स का पेपर है उसको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो इन जनरल हम मानते हैं कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 8 से 12 हो जाते हैं। बट अगर टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल्स को मिला लिया जाए तो ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन से ज्यादा ही आते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो लिमिटेड सिलेबस है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। MPPSC का कट ऑफ तो आपको पता ही है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है आजकल, 78 80 भी कट ऑफ जाने लगा है। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी नोट्स भी आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम आज लेक्चर 2 का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो ट्राइब्स रहते हैं वो किस किस जियोग्राफी, किस किस एरिया में रहते हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन। बट इसके साथ हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि MPPSC का पैटर्न आपको पता है कि कई बार क्या करता है कि वो कुछ आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो उसको भी हमने पूरी तरह से कवर कर दिया, जिससे आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ट्राइब। ट्राइब्स होते क्या, इसकी डेफिनेशन हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ी है। ठीक है, तो उसको भी आप एक बार जाके देखिएगा, उसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। ट्राइब होते क्या है। ट्राइब मतलब आदिवासी लोग होते हैं जो उनको, वो होते क्या है। अ ट्राइब इज अ सोशल डिवीजन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ द फैमिलीज लाइक बाय सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजन और ब्लड टाइज विद ए कॉमन कल्चर एंड डायलेक्ट। दैट मीन्स कि ट्राइब्स क्या है, एक सोशल डिवीजन कर दिया है। सोशल डिवीजन मतलब जैसे कि सोसाइटी एक होती है ना हमारी, जैसे हम लोग की एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी से थोड़ा सा अलग रह के एक उनकी अपनी सोसाइटी है जो जो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से अलग है, उनकी फैमिली हमसे किस तरह से अलग है, सोशल तरीके से। जो काम हम करते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो नहीं करते हम, जो हम फेस्टिवल मनाते हैं वो नहीं मनाते हैं, जो हम जैसे सब्जियां हम खरीद के खा रहे हैं, जो हम शॉपिंग कर रहे हैं वो नहीं करते हैं, तो उनकी सोसाइटी अलग है। इकोनॉमिक अर्निंग का तरीका, वो इसी रूम पे बैठ के पढ़ा के, या तो IT सेक्टर में कंप्यूटर चला के, लैपटॉप चला के, या आपका अमेजन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ये साइट्स हैं इनमें सामान बेच के या दुकानों पे सामान बेच के अपना अर्निंग नहीं करते हैं। ये मोस्टली क्या करते हैं कि जो उनकी प्रकृति से रिलेटेड चीजें होती है उनसे काफी जुड़े हुए लोग हैं। रिलीजियस, इनका रिलीजन एकदम अलग है। इसके बारे में हम कल्चर के बारे में बात करेंगे। एकदम दूसरे तरीके से मानते हैं प्रकृति को, चीजों को, मतलब पानी को, आग को, पेड़ की, ये लोग पूजा करते हैं। और ब्लड टाइज, इनका जो ब्लड का रिलेशन है वो भी एकदम से अलग है। ठीक है, और इनकी डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब क्या हो गई, इनकी लैंग्वेज। ठीक है, इनकी लैंग्वेज भी अलग है, हम नहीं समझ सकते हैं। अ ट्राइबल पोजिशन सर्टेन क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स यूनिक कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल एंटिटीज। तो जो एक ट्राइब्स होते हैं वो एकदम से उनकी अलग ही एक सोसाइटी है, वो अपना यूनिकनेस रखते हैं, एकदम अलग सोसाइटी, अलग तरीके से उनका कल्चर, उनका सोसाइटी, उनका पॉलिटिकल एंटिटीज। पॉलिटिकल एंटिटीज का मतलब जैसे आपने खाप पंचायत सुनी हुई हरियाणा में, कि पंचायत होती है, उसका जो डिसीजन होता है सब मानते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल चीज, इनके लिए PM CM कोई कुछ नहीं है। इनकी अपना अलग ही एंटिटीज हैं, इनका अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये पंचायत की तरह ही होता है और वहीं पे सारे फैसले लिए जाते हैं, इन्हें मानते हैं। इसके बारे में हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बात करेंगे डिटेल में। तो MPPSC में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो टर्म है वो किसने यूज किया था, या जो सेंटेंस है किसने यूज किया था, कौन सी बुक में है। तो इसके लिए मैंने कुछ इसमें ऐड किया है कि स्कॉलर्स या ऑथर, उनका ट्राइब्स के लिए क्या व्यू पॉइंट था, उनका क्या नजरिया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे फेमस नाम है आपका वरियर एल्विन, बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा, तो इसको रट लीजिए, पी जाइए घोट के। वरियर एल्विन, उन्होंने क्या कंसीडर किया, ट्राइब्स को चिल्ड्रन ऑफ नेचर, प्रकृति के बच्चों की तरह कंसीडर किया है। और उनकी जो प्रोटेक्शन है किसके लिए, कल्चर के लिए। और आइसोलेशनिस्ट, मतलब वो आइसोलेशन में रह रहे हैं तो उनको उन्होंने एडवोकेट किया, बोला नहीं सही है, इनकी कल्चर को आप बचा के रखिए, इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमारी विरासत है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करती है, इनके लिए कई ऐसे स्कीम चलाती हैं कि अपनी मेन स्ट्रीम में जाके जुड़ जाए। और क्योंकि बिकॉज ये जो है प्रकृति को मानते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट वहां पे अपना एक्सपेंशन भी नहीं कर सकती है, फैक्ट्रियां नहीं बना सकती है, इस वजह से भी गवर्नमेंट कई बार इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश करती है। बट वरियर एल्विन ने बोला नहीं,
मानवता के नाते ये जो है प्रकृति के बच्चे हैं और प्रकृति ही इनकी माँ है, तो इनसे इनकी माँ मत छीनिए और ये जहां रह रहे हैं जिस कल्चर को फॉलो करें इनको फॉलो करने दीजिए। सेकंड नाम आता है जीएस घुरे। जीएस घुरे ने बोला ये बैकवर्ड हिंदू है। इन्होंने बोला नहीं, ये हिंदू ही हैं, जो हम हैं वही है, लेकिन बैकवर्ड है, इसलिए उनको अपने में जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो देखिए दोनों के अपने नजरिए दोनों के अलग हो गए, ठीक है। फिर आता है डीएन मजूमदार। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी बोला कि जैसे घुरिया ने बोला कि ये हिंदू हैं, बैकवर्ड हिंदू हैं, इनको अपने जोड़ने की कोशिश की, तो डी मजूमदार जी ने बोला नहीं, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आप बिल्कुल जोड़ने की कोशिश गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए। एनके बोस जी ने बोला नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि ये एकदम प्रिमिटिव ही है, ये भी धीरे धीरे अब हमें हमारी सोसाइटी को धीरे धीरे अपना रहे हैं। दैट मीन्स पहले ट्राइब्स जो थे कपड़े नहीं पहनते थे, कच्चा खाते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी वो कपड़े भी पहनने लगे हैं और प्रॉपर फूड बना के खाते हैं। तो धीरे धीरे इनका भी जो कल्चर है वो स्टैटिक नहीं रहा, अब डायनेमिक हो गया। फिर एल्विन और घुरिया का डिबेट हुआ, उसमें एल्विन ने आपका क्या फेवर किया कि इनको नहीं, इनके कल्चर को बचा के रखिए, पर घुरिया ने बोला नहीं, इनको अपने में जोड़ने की कोशिश की। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, इसका कास्ट ही जंगल है, ठीक है। ये किसमें यूज हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट एक 1940 में बनाया गया था, जब हमारा इंडिया का जो पहला ड्राफ्ट बनाया जा रहा था 1947 के पहले वाला भी, तो उस समय इनको अपने साथ जोड़ने के लिए इनको वन्य जाति बोल दिया गया था, ठीक है। फिर हम बात करें गिरिजन। गिरी होता है पहाड़ और जन होता है लोग, हिल पीपल, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू और वरियन एल्विन, ये वही वरियन एल्विन का नाम बोल रहा हूँ, बार बार ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुत काम किया है अपना ट्राइबल सोसाइटी के लिए, बहुत फेमस है। तो इससे एमपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया भी है और आता भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें अनुसूचित जनजाति, बहुत नाम सुना होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो आपका गैजेट में भी आता है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल में जो इंडिया का अपना संविधान है उसमें आर्टिकल 342 और 366, 342 का 1 और 363 25 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे हमेशा ही, हाँ, जब भी ट्राइब करना जिक्र होगा तो हमेशा आर्टिकल की बात होगी, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखने का 342 और 366 आर्टिकल के बारे में। इसके बाद बात करें हम आदिम जाति की, ठीक है। आदिम जाति, आदिम में जो होता है पुराने, प्राचीन, तो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, ठीक है। और जाति में से कास्ट हो गई, तो एस घुरिये जी, सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, एस घुरिये, उन्होंने ही बोला था। इसके बाद बात करें वनवासी। वनवासी जंगल में रहने वाले, फॉरेस्ट रेसिडेंट्स, यूज्ड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनके भले के लिए बनाई गई, इनके डेवलपमेंट के लिए बनाई गई। उसमें एक थी वनवासी कल्याण आश्रम, जिन्होंने इनको वनवासी बोला। उसके बाद बात करें ट्राइबल और ट्राइब। ट्राइबल और ट्राइब मतलब ट्राइबल मिस हो गया वही आदिम जाति। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होता है एक तरह की हिस्ट्री साइंस होता है, जिसमें हम इनके बारे में ही पढ़ते हैं, ट्राइब्स के बारे में ही पूरा पढ़ा जाता है। काफी फेमस हुआ है अभी 5-6 साल 7 साल से यूपीपीएससी में, क्योंकि काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। जो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में। टर्म रेफरिंग टू सोशल ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी, तो उसमें इनको अपने सोसाइटी से अलग करने के लिए ट्राइबल वर्ड का यूज किया है, हमारी सोसाइटी से थोड़ा सा अलग करने के लिए इन्होंने, जिनमें आपका डीएन मजूमदार और एलपी विद्यार्थी का नाम आता है। इसके बाद एबोरिजिनल, एबोरिजिनल ऑब्लिक हिल भी बोला गया, पहाड़। तो एबोरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे से अलग करने के लिए, हमारी कम्युनिटी से अलग करने के लिए इनको क्या बोल दिया, एब ओरिजिनल बोल दिया, ठीक है। ब्रिटिश सेंसस रिपोर्ट 1891 से 1931 तक जो पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने इनको एबोरिजिनल बोला था। आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइएगा कि ब्रिटिश सेंसस रिपोर्ट सबसे पहले किसने पब्लिश की थी, ठीक है। ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके टाइम पे पब्लिश हुई थी, तो ये आप बताइएगा। इसके बाद बात करें बैकवर्ड हिंदू, अभी आपको बता दिया बैकवर्ड हिंदू, ठीक है। यूज्ड बाय अर्ली कॉलोनियल और एथोग्राफर टू यूज डिस्क्राइब विद इन हिंदू, हिंदू के बीच में थोड़ा सा अलग करने के लिए इनको बैकवर्ड हिंदू बोला, जिसमें आपका आप नाम अभी इसके पहले भी आपने सुना था। अब एच.एच. रिशले 1901 सेंसस में एच.एच. रिशले जी ने इनको बैकवर्ड हिंदू बोला था, ठीक है। इसके बाद हम बोले विहीन मानवता, तो डॉक्टर दास एंड दास ने इनको विहीन मानवता बोला था, मानवता से विहीन लोग बोल दिया था इनको, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे कोई क्वेश्चन एक पूछ लेता है तो इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 5 में बात कर रहे हैं हम ट्राइब्स के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कितने शेड्यूल हैं आप हमें बताइएगा, और इसका 5 नंबर पे ही क्यों आता है शेड्यूल 5। कुछ स्पेशल शेड्यूल भी दिए गए हैं तो आपको ये बताना है, ठीक है, कि इसके लिए
छोटा सा एक बनाया गया है कि कैसे हम इनको शेड्यूल को याद करते हैं। मैं आपको जब पढ़ेंगे हम पॉलिटी, उसमें आपको इस बारे में बताएंगे। ठीक है, निमोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, निमोनिक्स मतलब आप 11-12 लेटर्स जोड़ के बना दिया गया, इससे आपको पहला पहला लेटर आप याद करके उसको बना लेंगे। ठीक है, 645 डिस्ट्रिक्ट ट्राइब्स इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, एज पर जो सेंसस है। देखिए, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको याद होगा 1900 माफ कीजिएगा 2020-21 में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, सेंसस में सबसे ज्यादा किस में आपका किस सेंसस में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई थी। ठीक है, पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई थी। तो उसी तरह आदिवासी लोगों का ही पूछ सकता है कि किस सेंसस में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है इनका शेड्यूल ट्राइब में, किस सेंसस में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अभी तक हम अगर बात करें तो आपको किसमें ऑब्वियसली 2011 में मिलेगा, और सबसे कम जो आपको मिलेगा वो किसमें मिलेगा, 1951। ठीक है, उसमें अब अभी कितने 1043 ट्राइब्स के आसपास बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। Though the official classification of scheduled tribe is state-wise, for academic purpose, some scholars have classified scheduled tribes in India based on the ethnicity and location. तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टेट जो होता है वो अपने हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन करता है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, झारखंड अपना अलग करेगा, मध्य प्रदेश अपना अलग करेगा, महाराष्ट्र अपना अलग करेगा, छत्तीसगढ़ अपना अलग करेगा। तो लेकिन कुछ लोगों ने इसको अच्छे से समझ आए, ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो उनको जनरल वे में लाने की कोशिश की है। जिसमें आपका बीएस गुहा जी का नाम आता है, जो आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने एक 1944 में साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें इनको 6 मेन रेसेस में, 6 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था। जिसमें आपका नेग्रिटोस हो गया, ठीक है, फिर प्रोटो एस्ट्रोलोइड्स हो गया, फिर मोंगोलॉइड्स हो गया, फिर मेडिटेरेनियन हो गया, फिर वेस्टर्न ब्रैकी फेल्स हो गया, और नॉर्डिक हो गया। इस तरह से 5 तरीकों से ये डिवाइड किया गया। नाम भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। नेग्रिटाइड्स मतलब नाइजीरिया के आसपास से आए हैं, ऑस्ट्रोलाइट्स मतलब ऑस्ट्रेलिया के आसपास, मंगोलिया के आसपास है, मेडिटेरियन सी इसके बारे में। तो इसको 6 तक, जहां से वो जिस जगह से बिलोंग करते हैं, उनको हमने इस तरह से 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब एथनिक ग्रुप जैसे आपका अभी मैंने पढ़ा, तो इसमें आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। इन जनरल आपको याद नहीं करना है, बस आपको देख लेना है, एक बार नाम दिमाग में रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें आपका नेग्रिटोस जो है, सबसे अर्लीस्ट जो है, सब पूछ ले कि इसमें सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुराने कौन सा है, तो नेग्रिटोस जो होते हैं वो हम मानते हैं कि सबसे पुराने एथनिक ग्रुप, सबसे पुराने ट्राइब्स है जो इंडिया में पाए जाते हैं। जो अभी ग्रेट अंडमान में सेंटिनल्स जो पाए जाते हैं, जरावा जो पाए जाते हैं ना, और ऑन जो पाए जाते हैं, वो इसी से बिलोंग करते हैं। सबसे पुराने जो ट्राइब्स हैं अभी इसी साइड रह रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रिमिटिव भी। आज भी ये लोग कपड़े नहीं पहनते, और जहाँ पे वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको मारते हैं। इस एरिया को बंद कर दिया गवर्नमेंट द्वारा घूमने के लिए, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। सेंटिनल आइलैंड्स भी है, और वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है। द प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स, प्रोटोस्ट दे प्रोबब्ली केम टू इंडिया सून आफ्टर। इसके बाद उन कौन आया, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स। तो एक बार कभी सीक्वेंस ही पूछ सकता है कौन किसके बाद आया। ठीक है, तो इसमें कोल, भील, ठीक है, वेद, चेंचू, मुंडा, और ये जो होते हैं इंडियन हिल के आसपास रहते हैं। फिर मंगोलॉइड्स, ओरिजिनल होमलैंड वाज चाइना एंड मंगोलिया। मंगोलिया के आसपास से ये आए हैं। ठीक है, माइग्रेटेड थ्रू द पास द नॉर्दर्न ईस्ट पास। ठीक है, मंगोलॉइड्स जो आए हैं, नाम से भी जैसे आपको पता चल रहा हो, ये लोग किस साइड रहते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम में। ठीक है, इसमें तिब्बतो मंगोलाइट्स में और पैलियो मंगोलाइट्स में डिवाइड कर दिया है। पैलियो मतलब पुराने हो गए, उसके बाद जो आए हैं वो तिब्बत रीजन से, उसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और लद्दाख में आए हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिटेरेनियन, दे हैड कम फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया इन 3 स्टेज। मेडिटेरियन सी के पास से साउथ वेस्ट एशिया रीजन जो है, वहां से सेकंड मिलीनियम बीसी के आसपास आए हैं। ठीक है, इनको भी आपका कोलैरियंस में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और डेविडियंस में, डेविडियंस का आपका जितना भी हैदराबाद, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरला वाला एरिया है, वहां पे जो लोग रहते हैं। ठीक है, और छोटा नागपुर प्लेटू अपना जो मुंडाज लोग रहते हैं आपका झारखंड में, वहां पे जो है, तो वहां पे ये वाले मेडिटेरियन वाले पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें वेस्टर्न ब्रैकिस ब्रैकिसेफल, तो ये जो आपका पाए जाते हैं मीडियम स्टैचू, साइज ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ब्रॉड फोर हैंड, इसका हेड जो होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, क्योंकि देखने में भी डिफरेंट टाइप, कुछ काले होंगे, कुछ गोरे होंगे, किसी का सिर बड़ा होगा, किसी का हाथ बड़ा होगा, किसी की हाइट छोटी होगी। तो इस तरह से होते हैं। ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास पाए जाते हैं। उसके बाद नॉर्डिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये सबसे नए हैं। ठीक है, लास्ट टू कम टू इंडिया, सबसे पहले आपके नेग्रिटोस आए थे और सबसे लास्ट नॉर्डिक्स आए। लेकिन एन से नाम है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आदिवासी लोग नॉर्मली आज भी कहाँ नाइजीरिया के आसपास पाए जाते हैं, तो ये नाइजीरियन के आसपास से, और नॉर्डिक कंट्री जो है काफी डेवलप हो गई तो सबसे लास्ट में आए। प्रीडोमिनेंट ट्राइब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग एग्जाम से पहले देख लेंगे। मेरे कहने पे आप बस इस चीज को थोड़ा सा याद कर लेंगे कि किस सीक्वेंस में, मिजोरम सबसे पहले, नागालैंड और मेघालय, क्योंकि एक बार कई बार सीक्वेंस में लगाने के लिए एमपीपीएससी में पूछ लेता है और उसमें वहां पे बहुत लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप देख लेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन बाय नंबर में देखो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसको भी एक बार आप सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड, महाराष्ट्र सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, आपको निमोनिक्स बनाना है तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा एरिया मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ थे, तो आप याद कर लीजिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। और बीच में हमेशा जीरो आता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ऐसे करके आप मैथ में पढ़ोगे तो आपको याद करने के लिए होता है। तो उड़ीसा हमेशा बीच में आएगा। फिर इधर वाला जो एरिया है वो आपका झारखंड और महाराष्ट्र जो है, उसमें आप देखेंगे महाराष्ट्र में बहुत लोग डेवलप हो गए हैं, तो महाराष्ट्र सबसे लास्ट में आएगा। इसका लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे नेशनल एवरेज किससे भी कम है, तो आप हमें कमेंट बताएंगे कि इंडिया का नेशनल एवरेज लिटरेसी का क्या है। ठीक है, तो इनका 59% है, तो ऑब्वियसली इससे इंडिया का ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया के एवरेज से भी इनका लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में इसके बारे में जब थोड़ी सी बात करते हैं, मध्य प्रदेश का, क्योंकि एमपी में लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे मैं बताया आपको, एसटी जो है वो क्या है, 15.3 मिलियन, 21.1% जो है एसटी पॉपुलेशन एमपी में है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज एमपी में कितनी है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसटी की सीट कितनी है आपकी सेंटर में। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में एसटी की सीट कितनी है वो भी आप बताएंगे। 43 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है। देखिए रिकॉग्नाइज्ड मतलब जिनको रिकॉग्निशन दिया, नॉन रिकॉग्नाइज्ड भी होती है। इसमें मेजर ट्राइब आपकी सबसे ज्यादा भील, गोंड। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो एमपी में भील पाई जाती है, उसके बाद गोंड पाई जाती है 37.7%। परसेंटेज वाली चीजें एमपी में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा देखेंगे, 37.7% और गोंड जो 35.6% के आसपास होता है। ठीक है, तो उसका 377, 356 भी याद कर सकते हैं, आसान करने में ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, पीवीटीजी, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। ठीक है, वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं। ठीक है, इंडिया में 75 के आसपास है, जिसमें आपका बैगा, भारिया और सहारिया, एमपी में 3 पाए जाते हैं। बैगा, भारिया, सहारिया, बहुत बार क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जाता है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये आपका अभी हम आगे भी जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बैगा, भारिया और सहारिया जो होता है। ठीक है, देखो इसको याद करने का आपको तरीका बता देता हूँ। ठीक है, मैं किस तरह से याद करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा आसान रहेगा। देखिए बैग जो होता है, जब हम स्कूल में बस्ता लेके जाते हैं, भारी होता है। जब भारी होगा तो उसको सहारे की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कोई एक बच्चा है जिसने भारी एक बैग लिया हुआ है और उसको सहारे की जरूरत है, तो इस तरह से वो क्या वर्नेबल हो गया, मतलब उसको जरूरत है। जैसे पीवीटीजी क्या बहुत पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो सबसे पीछे होते हैं, जिनको जब सहारे की जरूरत है, उसी तरह से आप बैगा, भारिया, सहारिया आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मेजर ट्राइब्स में भील, बी पहले आता है, जी बाद में आता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बी पहले आता है अल्फाबेट्स में, जी बाद में आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हम प्रोमिनेंट ट्राइब्स की बात करें। सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडिया में आपका गोंड, भील, बैगा, सारी, तो सेंट्रल इंडिया अपना ही आ जाता है ना, एमपी वाला एरिया। ईस्टर्न में आपका संथाल, मुंडा, ओरांव हो, मतलब ईस्टर्न इंडिया में आपका आ गया छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला एरिया। वेस्टर्न इंडिया में भील, गरेशा और नाईकाडा, ये आपका जो है गुजरात और ये महाराष्ट्र वाला एरिया। सदर्न में कोया, चेंचू, टोडा, इरुला, सदर्न एशिया में, सदर्न इंडिया मतलब आपका केरला, आंध्र प्रदेश वाला जो है। और नॉर्थ ईस्ट में नागा, खासी, मिजो, तो आपको नाम से नागालैंड से खासी, जयंती आपने पढ़ा होगा, मिजोरम से, गारो, बोडो, ये सब नाम से पता चल जाता है। तो आप इसमें एक बार ये वाला एरिया थोड़ा देख लेंगे। पूछ लिया कि चंचू ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं। देखिए एमपीपीएससी का लिखा तो है कि एमपी ट्राइब, लेकिन मैं 100% आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टेट सेंटर से भी पूछेगा, इंडिया से भी पूछ के आप लोगों को परेशान करेगा, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा देख। ठीक है, अब हम बात करें ट्राइबल रिलीजन ऑफ मध्य प्रदेश की। ठीक है, जिसमें हम मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन 21.1%, इसको मैं हाईलाइट भी कर दिया, इससे आपको याद रहे 2011 के हिसाब से। ट्राइब्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसिडर्ड मेनली इन द सदर्न एंड वेस्टर्न। एमपी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेनली सदर्न वाला एरिया जो महाराष्ट्र के साथ लगाता है,
साउथ ईस्ट वाला एरिया जो आपका छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, और वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है जो आपका महाराष्ट्र और गुजरात के साथ लगता है, वहां पे आपका ट्राइब्स जो है वो है, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं है कि आपका हर जगह बराबर ट्राइब्स मिले, कभी नहीं मिलेंगे। इसमें मेजर ट्राइब आपका भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहारिया, कोल, भारिया, अगरिया, परजी, सब मैं आपको याद करा दूंगा अंगुली पे। ठीक है, आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, मैं आपको सब कुछ एकदम बहुत तरीके, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना बस्ता भारी, तो उसको सहारे की जरूरत है, ठीक है, उसका बैग है, ठीक है, और उसको भारी है तो सहारे की जरूरत है, तो पीवीटीजी में आ जाता है। इस तरह से आपको सब आपको याद कर दूंगा, करा दूंगा। फिजियोग्राफिक जोन, ट्राइब, कंसंट्रेशन, सब पूरा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी ये हम किस तरह से बात कर रहे थे कि आपका किस एरिया में पाए जाते हैं, अभी हम बात करें हिली जो एमपी में जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी एमपी को जो डिवाइड किया जाता है, जैसे मैकाल हिल वाला एरिया में आपको गोंड, बैगा और भारिया। कई बार पूछ लेता है कि ईस्ट से वेस्ट या साउथ से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ में आप अरेंज कीजिए, तो आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो मैकाल हिल वाला जो एरिया है इसमें गोंड, बैगा, भारिया पाया जाता है। बिंद रीजन वाला जो एरिया है इसमें भील और भिलाला। ठीक है, बिंद वाला एरिया भील और भिलाला। नर्मदा वैली वाला भील और गोंड। चंबल में बेसिन में आपका सहारिया पाया जाएगा। ठीक है, और जो आपका फॉरेस्ट हाईलैंड, सेंटर हाईलैंड जिसको बोलते हैं, इसमें कोरकू को गोंड पाया जाएगा। ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, अभी भी ये सिर्फ समझाने के लिए है कि कहाँ कहाँ लोग पाए जाते हैं। मैकाल हिल में आपका, ठीक है, जो गोंड होते हैं, ठीक है, बैगा, भारिया, देखो मैकाल, ठीक है, हिल है, आपको पता है मैकाल जो हिल है तो वही चीज बस्ता भारी ऊपर लेके चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बहुत, और जो हिल एरिया में जो पहाड़ होते हैं वहां पर गोंद वोंद मिलता है, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। मैकाल हिल में आपका गोंद जो है हमने भर लिया बैग में और बस्ता भारी हो गया, पहाड़ में चढ़ा नहीं जा रहा है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। विंध जो है, विंध उसमें आपका भील और भिलाला, जो नाम ही मिल रहा, भील और लाला, लाला विंध्याचल एरिया में रहता है। ठीक है, विंध्य वाले एरिया में तो भील और भिलाले इस तरह से। नर्मदा वैली में वाले में आपका, ठीक है, भील और गोंद। ठीक है, फिर इसके चंबल बेसिन वाले में, चंबल बेसिन बारे में सहारिया। चंबल में आपको पता है कि मतलब जो एरिया है बहुत खतरनाक एरिया है, तो वहाँ भी आपको अगर जाना है तो किसी को सहारा, किसी को जान पहचान होनी चाहिए, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। और सेंटर हाईलैंड या फॉरेस्टर हाईलैंड है, इसमें कोरकू, ठीक है, और गोंड पाई जाती है। मैं आपको सब बेहतरीन तरीके से याद करा दूंगा। अभी जनरल समझने के लिए, अभी हमें ज्योग्राफिकल समझना है कि कौन कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, एमपीपीएससी की बात करें तो अलीराजपुर, अली, ठीक है, देखो अलीराजपुर में अगर हम इन जनरल देखें तो जो मुसलमान लोग होते हैं वो किसको भगवान मानते हैं? अली सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन होता है? भगवान। तो 88% जो लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अलीराजपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पाए जाते हैं आपका झाबुआ। ठीक है, झाबुआ में 85% के आसपास पाए जाते हैं। मेजर ट्राइब पॉपुलेशन आपकी मिलेगी सबसे ज्यादा, गोंड मिलेगी, फिर भील मिलेगी। मतलब ये इन जनरल बात कर रहा है, एमपी की बात करें, एमपी में सबसे ज्यादा भील पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर ट्राइब पॉपुलेशन जो है गोंड, भील, बैगा, कोरकू, कोल। अभी मैं आपको ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूं, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है क्योंकि 2011 सेंसस के हिसाब से पूछ लेता है या इन जनरल पूछ लेता है, कुछ नहीं लिखा रहेगा वर्ड, तो आपको क्या मारना है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में आपका जैसे आपको बता दिया, बैग भारी है तो सहारे की जरूरत है, तो ये आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, पीवीटीजी को कभी आपको नहीं भूल सकता है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है वो आर्टिकल 342 आपको बता दिया, 342 आपको याद रखना है। ठीक है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन नोट में 21 ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है और 89 एसटी डोमिनेटेड तहसीलें हैं, तो आप ट्राइबल ब्लॉक याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोग भगवान से जुड़े रहते हैं, जो ट्राइब्स लोग हैं भगवान से जुड़े रहते हैं। 21 जो होता है 11-21 रुपए आप लोग चढ़ाते हैं, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, ये आपका मैंने एक मैप लगा दिया जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। ये देखो पिंक कलर से जहां भी एरिया है, ठीक है, वो सहारिया ऊपर वाला। ठीक है, देखो सहारिया मतलब जैसे एमपी में आप ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में से ऊपर रहता है। और अभी आपको बताया कि किसको सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, या तो बहुत खतरनाक एरिया में जा रहा हो, जैसे भिंड बुलहना वाले एरिया में अगर जा रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी को आप जानते पहचानते हो नहीं तो आपको कोई मार देगा। या तो आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, नॉर्थ मतलब ऊपर ही होता है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे बोलते हैं, ईस्ट इधर लेफ्ट, और वेस्ट को लेफ्ट में बोलते हैं, ईस्ट को राइट में बोलते हैं। इस तरह से, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सहारिया वाला एरिया जो है वो आपका श्योपुर, मुरैना, भिंड, ठीक है, दतिया वाला एरिया जो है अशोकनगर से विदिशा वाले एरिया में आपका आता है। ठीक है, जैसे अशोक को जरूरत पड़ी, विदेश जाना है तो आपको सहारे की जरूरत है, शिवपुरी ग्वालियर तो आपको ये एरिया याद ही रहता है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो आपको सहारे की जरूरत पड़ती है। फिर भील, भिलाला और बरेला, तो आपको बताया मैंने कि विंध्य में लाला रहता है, तो उस तरह से भील और भिलाला आपको याद रहेगा। विंध्य वाला जो एरिया है, ठीक है, जैसे ये वाला एरिया आपका है ना, विंध्य वाला जो एरिया है, तो वहां आपको भील भिलाला मिल जाएंगे। गोंड मिल जाएंगे आपको,
गोंद यहाँ मिलता है, ठीक है। इस तरह से ये वाला एरिया जो है आपका गोंड वाला है, रायसेन जो हो गया, होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया, इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोल, ठीक है। कोल वाले जो एरिया है, कोल तो मतलब एमपी रीवा साइड भी बहुत पाए जाते हैं। ये सीधी साइड हो गया, सीधी सतना साइड हो, जो कटनी वाला एरिया है, इधर आपको कोल लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने अगर याद करें तो एमपी में कहीं पे कोल पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं किस एरिया में पाया जाता है तो कोल लोग ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। फिर गोंड और भारिया जो लोग हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। भारिया मतलब भारी है, तो कोई चीज़ भारी है तो वो नीचे रहेगी, नीचे तो मतलब इस वाले एरिया में छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, ये वाले एरिया में, उमरिया वाले एरिया में पाई जाएंगी, ठीक है। और फिर गोंड और बैगा जो जनजाति है वो इधर पे पाई जाती है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद करा दूंगा, इन जनरल आपको अभी समझने के लिए है, इसको आपको ये अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ऊपर से 3 याद करेंगे आप सबसे ज्यादा। मुरैना में सबसे कम पाए जाते हैं, ये आपका ग्राफ मैंने एक समझा दिया है ट्राइबल पॉपुलेशन के हिसाब 2011 सेंसस में। तो आपको इसमें 3 बस अलीराजपुर, झाबुआ और ये याद करें AJB, ठीक है, AJB, ठीक है। अजब, इस तरह से आप याद कर लें, अजब, ठीक है। तो AJB आपको याद करना है। और मुरैना में सबसे कम है, क्योंकि मुरैना में जो जाता है उसका सिर मोड़ के तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा याद आएगा, आप हंसी आए आपको, ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, मेरा मेन मकसद ये है। तो अजब, ठीक है, अजब आप याद कर लेंगे, कलजातपुर, झाबुआ और बड़वानी, यहाँ पे 3 ऊपर से जहाँ पे पॉपुलेशन जो है घटते क्रम में है। चलिए, अब द मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर बात करें कि भील ट्राइब जो है वो आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलरली धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन एंड बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि बहुत फैले हुए हैं, तो एमपीपीसी कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कब से कहाँ पे भील पाए जाते हैं, ठीक है। कंसेंट्रेशन पूछ लिया क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे, इस चक्कर में मध्य प्रदेश ने ये पूछ लिया कि धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, जो आपका वेस्टर्न एमपी वाला एरिया, वहाँ पे गोंड ट्राइब जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रिडोमिनेट है सबसे। देखो यहाँ पे अभी देखा, भील ही सबसे ज्यादा है, ठीक है। एमपी में जो है भील, और अगर इंडिया में जाएंगे तो उल्टा हो जाता है, गोंड ऊपर हो जाते हैं, भील नीचे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी पहले आता है, जी बाद में आता है। तो एमपी में आपको याद रखना है कि भाई जी, ठीक है। तो एमपी में भाई जी जो होंगे तो बी पहले होगा, जी बाद में होगा। तो गोंड ट्राइब द सेकंड लार्जेस्ट प्रोमिनेंट फाउंड इन मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, ईस्टर्न। देखो भील इधर पाए जाते हैं वेस्टर्न साइड में, तो गोंड एकदम ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। भील पूरा वेस्टर्न में, तो गोंड पूरा आपका ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं। कोल ट्राइब्स जो है आपका मध्य प्रदेश में शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना, मैंने आपको बताया था। आप हमें कमेंट में बताएंगे सबसे ज्यादा कोल एमपी में किस साइड पे मिलता है। कोयले की खान है बहुत ज्यादा बड़ी, वहां से कोल निकाला जाता है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, उससे आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। बैगा ट्राइब इज कंसेंट्रेटेड इन मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल एंड उमरिया डिस्ट्रिक्ट। तो बैगा, बैग टांग के कौन जाता है, बच्चा, बाला, बाल, बाल गोपाल, ठीक है। तो आपको बालाघाट अगर याद हो गया तो आपको मंडला, डिंडोरी ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। डंडी से खेलते हुए बच्चा जो है, बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, मन बच्चे, ठीक है। बाल मतलब बच्चा हो गया, मन का सच्चा है, डंडी लेके बैग टांग के शहडोल स्कूल डोलता हुआ आपका जा रहा है, ठीक है। फिर कोरकू ट्राइब इज द लोकेटेड मेनली इन होशंगाबाद, बैतूल एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। आपका कोरकू जो है वो आपका होशंगाबाद, ठीक है, बैतूल और सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उधर आपका जो होगा वो पाया जाएगा, ठीक है। और सहारिया ट्राइब्स जो है आपकी, सहारे किसको जरूरत, मैंने बताया कि जो आपका खतरनाक वाले एरिया में जाएगा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाले एरिया में जाएगा भाई, तो उसको सहारे की जरूरत है। अशोक को जरूरत होगी, शिव को जरूरत होगी, ठीक है। अशोकनगर जो आपका हो गया नीचे वाला जो थोड़ा सा तो याद करने का तरीका है, ठीक है। तो वहां पे आपको सहारे की जरूरत है, सागर में आप डूब ना जाए, छत से गिर ना जाए, तो इसलिए आपको सहारे, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अदर ट्राइब्स जो है इंक्लूड है वो है माड़िया, आगरिया, ठीक है, पनिका, खैरवार इन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, जिसमें भारिया जो है छिंदवाड़ा में पाई जाती है, ठीक है। छिंदवाड़ा में जो है आपका कोई चीज बहुत भारी थी, उसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे छेद हो गया, ठीक है। तो भारिया जो है आपका छिंदवाड़ा में पाई जाती है, छेद हो गया, छेद के अंदर घुस गई, तो वहां पे आपके भारिया जात पाई जाती है। प्रधान जो है आपकी बघेलखंड में पाई जाती है, ठीक है। प्रधान जो है आपकी बघेलखंड में पाई जाती है। एरिया में हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में भील सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और सेंटर एंड सदर्न एरिया में आपका गोंड, जैसे आपको बता रहे भील जो है वो एकदम वेस्टर्न एरिया में, और गोंड जो है पूरा ईस्टर्न एरिया में आपके पाए जाएंगे, है ना। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में आपका कोल, सहारिया, कोल सहारिया में बता रहे कोल कौन से वाले एरिया में रहता है आपको, सहारिया भी बता रही है मैंने, जहाँ पे भारी चढ़ना है ऊपर, तो कहाँ ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ वाला एरिया हमेशा ऊपर माना जाता है ना, हम नहीं बोलते हैं जब मैप में कि ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो
उस तरह से आप याद कर सकते हैं। मंडला, धार, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट हैव नोटली हाई ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ एक्सीड 50% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं बहुत पूरे एकदम तरीके से रटवा दूंगा। ट्राइब्स जो है कई बार रटते नहीं हैं लोगों को, उनके कल्चर नहीं रटते, उनमें क्या क्या कौन कौन से परधी होते हैं और क्या प्रधान होते हैं, कि वो किस तरह से करते हैं, वो सब मैं आपको पूरी तरह से याद करा दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि सबसे अच्छा निमोनिक्स आपको जो मैं बताता हूँ उसमें कौन सा आपको लगता है। थैंक यू सो मच गाइस।